राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अब आपके लिए स्प्रेड अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब तो मैं आपको उपाय भी बताती हूँ, उसके बाद आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले प्रेडिक्शन कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्रेस, कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत, ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ रही है। तो दिन मुझे ख़ास कुछ अच्छा दिखता तो नहीं है, चोट चपेट लगने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना शार्प चीज़ों को यूज़ करते हुए, और थोड़ा आग को हैंडल करते हुए, यानी कि गैस की नॉब वगैरह अच्छे से चेक करना, बंद करना, और ऐसा ना हो कि आपको कोई परेशानी हो। तो इधर आपने क्या करना है, थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर लेना ईश्वर का, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी की आराधना भी आपने कर लेनी है, सूर्य की भी आराधना कर लेना, इतना आप कर लेना। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर आपको बेचैनी, आप अपने आप को कंट्रोल तो करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को हैंडल तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका दिल भी खुश नहीं है, और उसके बाद आपका दिमाग भी जो है वो बहुत परेशान है। यानी कि इन ऑल आपको बिल्कुल बेचैनी हो रही है, चैन नहीं आ रहा। सिचुएशन को कंट्रोल करने की आप अपनी समझदारी के साथ पूर्ण कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ नया तो आ रहा है, मुश्किलों के साथ आप अकेलापन महसूस करोगे, अंदर से परेशान होगे कि मुझे क्यों अकेलापन झेलने को, कुछ नया आ रहा है आपके लिए। अगर आपको अकेलापन झेलने को मिल रहा है तो आप ईश्वर के नज़दीक आ रहे हैं, कुछ नया आपके लिए आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपके लिए जो है सिचुएशन इस तरह की है कि आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाना चाहते, यानी कि आप चाहते हो कि मुझे समझ ही ना आए। तो ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा सा एक काम करना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, अकेले बैठना तो थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठ के थोड़ा ध्यान कर लेना, ईश्वर का नाम ले लेना। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नए सिरे से सब चीज़ जो है आप शुरू करने वाले हैं, यानी कि फिर दोबारा से मैं कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से चल नहीं रही, ना संडे, ना मंडे, ना ट्यूसडे, मैं दोबारा से उन सब चीज़ों की शुरुआत करूँगा और दोबारा उन चीज़ों के ऊपर चलने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप एक तो नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, दूसरा अड़ भी रहे हो, ठीक है, और सिचुएशन के साथ कट भी रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना। अब शुरुआत करना भी चाहते हो और नहीं भी करना चाहते, दोनों तरफ में उलझे हुए हो। तो आपने करना क्या है, अपने आप को, अपनी स्थिति को आपने संभालने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने आप को संभालोगे और बेटर तरीके के साथ चलने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना कर लेना और उसके बाद किसी डॉग की सेवा कर देना। इतना करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप इरिटेट होके ना, अब सोच लिया ये करूं ना करूं, ऐसा करूं ना करूं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, और जल्दी से तुरंत से कोशिश करोगे उस चीज़ से हटने की, यानी कि भरी थाली भी छोड़कर हटने की कोशिश करोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ से हटने के बाद आपको बड़ा संतोष मिलेगा। एक्चुअली क्या था कि आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले जा रहे हो, जो आपके मन भा नहीं रही। आप कितनी बारी वापस कोशिश करोगे, किस तरह से आप अपने आप को रखने की सामने कोशिश करोगे। तो इधर क्या है, आपका दिल और दिमाग जो है वो दोनों तरीके के साथ कनेक्ट करेगा, यानी कि आपको शांति सी महसूस होगी कि शुक्र है परमात्मा, मुक्ति मिली, ठीक है। किसी काम को छोड़ने के बाद आपको सुख और सुकून महसूस होगा। फ्राइडे वाले दिन बैठे बिठाए काम बनते हुए दिखाई देते हैं, आपको कुछ खास अपनी मेहनत डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, समझौता करना है। बैठे बिठाए आपकी सिचुएशन जो है करेक्ट होती हुई दिखाई देती है, संभलती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी साइड से चीज़ों के साथ या रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करो, या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, नया सीखना, नया कुछ करना, या
आपका आपसे जो छोटे हैं वो आपको कुछ देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपने करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना ना, आप कुछ करते हुए दिखाई देते हो। छोटे आपको मार्गदर्शन देंगे, सिखाएंगे, लेकिन फिर भी आप हिलोगे नहीं, अपनी जगह से टस से मस नहीं होगे और बोलोगे मुझे कुछ नहीं करना, और कुछ करोगे भी नहीं। ठीक है, यानी कि कुछ प्रेरणा मिल रही है वो नहीं सीखने को राजी, कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, यानी कि कोई कोर्स कर सकते हो, कुछ नई चीज़ का अनुभव ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी आप कुछ करने को, नई लर्निंग शुरू करने को राजी ही नहीं हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपकी कर दी है, आपको समझा दिया है कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। अब गुरु मंत्र, ठीक है, अब है अंदर से किसी न किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो। गुरु मंत्र आपके लिए ये है, गुरु आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, अंदर से किसी न किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो, उसे छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अपनी ज़िद छोड़ दो, अपनी नेगेटिविटी छोड़ दो, अपनी अंदर से जो इरिटेशन है उसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वोपरि हैं, वही सब कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है, जब वो सब कुछ प्रदान करते हैं तो डेफिनेटली हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप कर्महीन हो के बैठ जाना, कर्म ही मत करना कि मुझे तो बस सब ईश्वर ही कर लेगा तो मैं यहीं बैठा रहता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, तो उस तरह की जो कहावत है वो इस यहाँ पर फिट बैठती है। तो अब सोचो कि सब चीज़ें ये थोड़े ना ईश्वर ही कर देंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना समर्पण तो कर देना है, लेकिन कर्म अपने करते जाने हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो ईश्वर पे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर पे छोड़ दोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले हफ्ते फिर से आपसे आकर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।